हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? प्रश्न क्रमांक 2। ठीक है। अंडर रूट 7 धन अंडर रूट 7 धन अंडर रूट 7 धन डैश डैश डैश। ठीक है। इसके बाद इसका मतलब क्या है जी? इसके बाद भी अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 इन्फिनिट आए है, मतलब है ना, मतलब अनंत तक जो है ना ये अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट है ना 7 है। समझ में आ रहा है ना? को हमको क्या करना है? हल करना है और इसका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हल करते हैं। इसको क्या करेंगे जी? इसको हल करने के लिए हम मानेंगे, क्या करेंगे? माना x बराबर क्या? अंडर रूट क्या 7 प्लस अंडर रूट 7 है ना, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7। ये इसको हम क्या मान लिए? पूरे को क्या मान लिए हम? जितना भी अंडर रूट 7 है ना, इसको हम क्या मान लिए? x मान लिए। क्या मान लिए हम? इसको पूरे को हम मान लिए x। ठीक है। अब क्या करते हैं जी? इसके बाद दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं? हम वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों में हम क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। ठीक है। दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने पर। ठीक है। दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। देखो x बराबर क्या माने हैं हम? a माने हैं। ठीक है ना। इसको हम चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? x बराबर क्या हो जाएगा? a धन 7 धन x। देखो इसके बराबर x है ना, तो हम इसके बराबर x लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं ना। एक मिनट, यहां पर समझना पड़ेगा आपको। देखो x बराबर हम क्या माने हैं? इसको माने हैं, तो इसके बराबर हम x मानेंगे ना, तो हम इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे कि x बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, देखो एक 7 को रहने देते हैं, धन x मान लेते हैं। समझ में आया? x बराबर ये माने हैं ना, तो हम यहां रख देते हैं। इतना में से आप रख दीजिए, इसका मान कितना रख दिए? x रख दिए। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट 7 प्लस x। समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया ना? ठीक है। अब इसको क्या करेंगे जी? हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। अब क्या कर देते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्ष का कैसे वर्ग करोगे? x का स्क्वायर। समझ में आया ना? वर्ग कर रहे हैं ना, मतलब उसका घात 2 कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? बराबर ये हो जाएगा 7 प्लस x का पूरे का वर्ग। हो गया? ठीक है, वर्ग हो गया ना, ये पूरे का हो गया है ना। वर्ग दोनों पक्षों में कर दिए ना, तो इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग हो गया। हुआ? अब देखो x का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगी, देखो वर्ग से वर्गमूल भाग जाता है, बताया था। मतलब करनी का मान कितना होता है? 1/2 होता है ना, तो 1/2 है ना, गुणित 2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। इसलिए यहां क्या बचेगा? 7 धन x बचेगा। इसको सबको पक्षांतर कर दो। x का स्क्वायर माइनस 7 को बाद में लिखना। ठीक है। एक किस रूप में? द्विघात समीकरण। x को पहले लिख दो, है ना, ऋण 7 बराबर इधर क्या बच गया जी? 0। क्या बच गया? इधर बच गया 0। समझ में आया? ये एक आपका क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। ये क्या है? आपका द्विघात समीकरण है। तो हम क्या करते हैं जी? यहां पर मध्य पथ को ऐसे दो भागों में क्या करते हैं? तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? -1। यहां कुछ नहीं, मतलब 1 है। क्या है? 1 है। समझ में आ रहा है ना? कुछ नहीं है मतलब,
लेकिन हमको उस ट्रिक से हल नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना? हमको अब क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से अब हल करना है। ठीक है, किस विधि से हल करना है? इसके बाद हमको पूर्ण वर्ग विधि, देखो इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 7 एकम 7। ठीक है, हमको इसको क्या करना है जी, क्या करना है? यहां पर मध्य पद में मैं कल बताया था एक सूत्र है। क्या है? एक सूत्र है, ठीक है, कौन सा सूत्र है जी? ए धन बी का, ठीक है, ए धन बी का स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर धन 2 ए बी। इस फार्मूला के हिसाब से इसके बराबर ये मध्य पद को इस रूप में लाना है हमको। समझ में आया ना? ठीक है, तो क्या करोगे, देखो अब यहां पर हमको क्या करना है, अपने से, है ना, इसको हमको किस रूप में लाना है, या हम इसको पहले क्या करते हैं, देखो x का स्क्वायर है ना माइनस x इक्वल टू 7 को उधर ले जाते हैं तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? उधर ले जा देते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इधर भी रखेगा, इधर भी रहेगा ना 7, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखो हमको इसको किस रूप में लिखना है जी, 2ab के रूप में। बस यहां ध्यान दो आप, ये a का स्क्वायर है, ये है आपका x का स्क्वायर, है ना, और हमको b एक्स्ट्रा अब ऐड करना है ना, क्या करना है, b का वर्ग हमको वहां पर अपने से लाना है। कैसे आएगा ये देखो, सबसे पहले आपको 2ab के रूप में इसको क्वेश्चन को सेट करना है। ठीक है, तो a हो गया आपका x का स्क्वायर, इसमें सामने में कुछ नहीं, मतलब क्या है जी, यहां 1 है, क्या है, 1 है, तो ऋण, देखो 2 से हम इसको क्या कर देते हैं जी, गुणा कर देते हैं, और 2 से हम क्या कर देते हैं, इसको भाग भी दे देते हैं। ठीक है, 2 से गुणा करके 2 से भाग देंगे तो इतना ही आएगा ना। अगर हम x को 2 से गुणा करके 2 से भाग दे दिए तो 2 एकम 2, x ही तो बच गया ना, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसको हम किस रूप में लाएंगे, लाए, देखो x तो है ही 2, a, देखो यहां पर ये हो जाएगा 2 से 2, ठीक है, और ये हो जाएगा b, ये मतलब ये जो a है ना, ये x है, क्या है, x है, ठीक है, और ये b जो है ना, क्या है, ये वाला b का मान है, कल भी मैं बताया था। ठीक है, ये जो हम एक्स्ट्रा अपने से जो क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं ना, वो किसका मान होगा, एक ये मध्य वाला किसका होगा, b का मान होगा, किसका मान होगा, b का मान होगा। ठीक है, तो ये जो पद है इसको क्या करेंगे, बराबर 7, और क्या करेंगे जी, ये जो b का मान है ना, कौन सा है जी b का मान, ये है आपका किसका मान, b का मान है। ठीक है, इसी मान को क्या करना है आगे, ये जो मान है 1/2 है ना, क्या करना है यहां पर 1/2 का वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, 1/2 का वर्ग कितना होगा जी, 1/2 का वर्ग, ये हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, b का वर्ग होता है, 1/2 का वर्ग, देखो 1/2 हम मान लिए, 1/2 को क्या माने हैं हम, b माने हैं। ठीक है, तो b का वर्ग क्या होगा, यही तो b का वर्ग है ना, b माने हैं ना हम, तो b का वर्ग क्या होगा, 1/2 का वर्ग, यानी कि 1/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, 1 का वर्ग
गुणा करोगे तो 2 बार भी एक ही होगा, होगा ना। 2 का 2 बार गुणा करोगे तो 2 दूने 4। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करना है, हमको जोड़ना है इसको। देखो बताया था मैं कल, इसका उदाहरण दिया था आप लोगों को। अगर मेरे को सबको समान दृष्टि से मैं देख रहा हूं, है ना, तो सबको मेरे को देना पड़ेगा, नहीं तो फिर सर क्या बोलोगे आप लोग, हमको दे रहे हैं बाकी लोग को नहीं दे रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, बोलोगे ना। देना है तो सबको दो, लेना है तो सबसे लो, देना है तो सबको दो। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या करेंगे हम, दे रहे हैं ना, तो हम 1/2 इधर भी जोड़ दिए, ये 7 है तो धन 7। समझ में आ गया कि नहीं आया, आया। क्या करना है, ये बी को ही हमको वर्ग कर देना है यहां और जोड़ देना है दोनों पक्षों में। अगर एक ही पक्ष में रखे हो तो एक को जोड़ना, एक को घटा देना। मतलब इसको इधर ले जाएंगे तो ये ऋण होगा कि नहीं होगा, एक ही पक्ष में रहेगा ना पद, तो क्या करोगे, यहां जोड़ेंगे और घटाएंगे। और एक पद, ये जो ए वाला तीसरा पद है ना, ये पद यदि जिसमें चर राशि नहीं है ना, वो अगर केवल अचर राशि है, उसको अगर दूसरे पक्ष में रखे हैं तो क्या करोगे, दोनों पक्षों में जोड़ोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। देखो यहां क्या है जी, ये जोड़ घटाव को तुम समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। ठीक है, देखो ये जो पद है ना, एक ही साइड रहेगा। जैसे एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स है ना, बराबर इधर है 5 मान के चलो। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना, ये जोड़ घटाव वाला एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स। देखो इधर मैं कितना कर रहा हूं, 2 जोड़ रहा हूं। समझ में आ रहा है ना, तो इधर भी क्या करूंगा, 2 जोड़ूंगा। समझ में आया। अगर हम इसको पक्षांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, अगर एक ही साइड रहेगा तो क्या होगा, ये घटेगा। जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं। समझ में आया, बराबर ये धन या जो भी है ऋण 5 बराबर 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। जोड़ना है घटाना है। अगर ये दूसरे पक्ष में है तो ऋण चिन्ह होगा ना, दूसरे पक्ष में जाएगा। अगर दोनों पक्षों में हम जोड़े हैं तो ये इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा, मतलब जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं। बात क्लियर हुआ, नहीं हुआ, हो गया ना। तो हम क्या किए, यहां पर 1/2 का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ दिए। ठीक है, अब आगे देखो, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 1/2 एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा जी, 1/4 होगा, होगा बराबर इधर भी 1/4 होगा, धन 7 होगा, होगा कि नहीं होगा। 1/2 का वर्ग, 1 का 2 बार गुणा करो, 1 एकम 1, 2 दूने 4 हुआ। अब देखो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं जी, कौन से समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, ये है, क्या है, समीकरण है ना, सूत्र है ना आपका, ए वाला, ए का स्क्वायर माइनस 2ab है ना, फिर ये क्या है, इस रूप में था तो ये हो जाएगा आपका b का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, हुआ, इसके साथ मैच हुआ ना। लेकिन यहां पर ए वाला a है और ए वाला b, समझ में आया ना, इसी को हम b माने हैं ना ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, अब इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं जी, इसको हम a धन b का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऋणात्मक वाला है इसलिए यहां हो जाएगा ऋण, ये हो जाएगा ऋण। समझ में आया, तो ये हो जाएगा, हम इसको सबको क्या लिख सकते हैं यहां पर, क्या लिख सकते हैं, x ऋण क्या
1/2 का पूरे का वर्ग बराबर, इसको हल करो, इसका बटा कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको हल करना है। ठीक है, हल कर दो, दोनों का लघुत्तम आएगा 4, है ना, 1 एकम 1, है ना, और ये होगा 7 चौक 28। कितना होगा? 7 चौक 28, त्रिया गुणा होगा ना। ठीक है, 7 चौक 28, तो ये होगा आपका x ऋण 1/2 का पूरे का वर्ग बराबर, ये जुड़ेगा तो कितना होगा जी? 29/4 होगा। अब ये जो वर्ग है उधर चला जाएगा, तो वर्ग से क्या हो जाता है? वर्गमूल हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्गमूल, मगर उसके सामने में चिन्ह लगता है, धन और ऋण। ठीक है, तो पक्षांतर कर देते हैं, x - 1/2, है ना, ये वर्ग उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 29/4 धन ऋण होगा ना। ठीक है, सो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका x ऋण 1/2 बराबर हो जाएगा, देखो 29 का वर्गमूल, ये क्या है? विषम संख्या है, तो इसका वर्गमूल नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करणी 29 का 29, 4 का वर्गमूल कितना होता है जी? 2 होता है। ठीक है, धन ऋण, समझ में आया? अब क्या करेंगे जी? अब क्या करेंगे हम? एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। समझ में आया कि नहीं? आ रहा है ना? ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया ना? इंपॉर्टेंट सवाल है, 5-6 नंबर का पूछता है। ठीक है, अब क्या करोगे जी? यहां पर एक बार धन चिन्ह लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? धन चिन्ह लेंगे। अब क्या करेंगे? एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका धन चिन्ह लेने पर। ठीक है, धन चिन्ह ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? x - 1/2 इक्वल टू हो जाएगा, धन चिन्ह ले रहे हैं तो करनी 29, है ना, बटे कितना है? 2 है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है हमको? x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऋण 1/2 को उधर ले जाओ। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा कितना? 29, है ना, बटे 2, ये ऋण वाला धन हो जाएगा 1/2। तो x बराबर क्या होगा जी? लघुत्तम आएगा 2। ठीक है, तो क्या होगा? 2 आएगा, तो 2 से 2 को भाग दो, कितना आएगा? 1 आएगा। 29 का 29 एकम 29, 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो है ना, एक ही बार होगा। फिर धन 1, ये हो गया पहला मूल। ठीक है, ये निकल गया। समझ में आया? x का एक मूल ज्ञात हो गया। x बराबर कितना है? करणी 29 धन 1/2। अब कौन सा चिन्ह लेना है? पुनः ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, ऋण चिन्ह ले लेते हैं अब, तो क्या होगा? x ऋण 1/2 बराबर हो जाएगा कितना है जी? 29/2। तो ये हो जाएगा x बराबर, पक्षांतर कर दो इसको, 29, है ना, बटे 2, ऋण का धन हो जाएगा 1/2। यहां ये ऋण है, समझ में आया ना? ऋण चिन्ह लिए है ना, तो ये ऋण आएगा। समझ में आया? सामने में ऋण रहेगा। ठीक है,
तो ये हो गया आपका, देखो ये धन वाला है, ये ऋण वाला है, तो इसको बाद में लिखो, इसको पहले लिख दो। समझ में आया? ठीक है, x बराबर हो जाएगा, देखो इसका लघुत्तम कितना आएगा जी, 2 आएगा, सेम आएगा, लेकिन यहां ऋण रहेगा। ठीक है, एक ऋण, इसको क्या करोगे, हाँ ऋण 29, अगर ऐसा लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन आ जाएगा यहां पर 1, या इसको आप क्या लिख सकते हो, x बराबर क्या लिखोगे, 1 धन, अरे ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या होगा जी, धनात्मक है इसलिए पहले लिख देते हैं, ये ऋण है इसलिए 29/2, ये दूसरा मूल है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम किसी, इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, समझ में आ रहा है ना? 5 नंबर या 6 नंबर का सवाल पूछता है। ठीक है, अतः मूल x बराबर होगा, पहला मूल क्या है, 29 धन 1/2, और दूसरा मूल है क्या, दूसरा मूल है 1 ऋण 29/2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना? कॉपी पेस्ट कर लो, धन्यवाद।